नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आमतौर पर इनकी कविताएं बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इन्होंने जो छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। यह भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस कविता में कवि जिससे उसे इस जीवन की प्रेरणा मिली है, वह उसकी माँ, पत्नी अथवा प्रेमिका इन रूपों में है, जो उसे जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। सहर्ष यानी खुशी के साथ, स्वीकारा है मन से मान लिया है, गर्बीली स्वाभिमानिनी, गंभीर गहरा अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान, विचार वैभव, भरे पूरे विचार, दृढ़ता मजबूती, सरिता नदी, भीतर की सरिता अर्थात भावनाओं की नदी, अभिनव नया, मौलिक वास्तविक, जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर, संवेदन अनुभूति। यानी कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, जिस तरह से भी है, उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार लिया है। क्यों स्वीकार कर लिया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहे हैं कि इनकी जो प्रेमिका, पत्नी या माँ जो इन्हें बहुत ही अधिक प्रेम करती हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन के सुख दुख सबको सहर्ष स्वीकार करता हूँ,
क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैं जिस भी स्थिति में हूँ, जैसा भी हूँ, वह तुम्हें प्रिय है। इसलिए मैंने अपने जीवन के इन सुख दुखों को, विपरीत परिस्थितियों को खुश होकर स्वीकार किया है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, मेरी स्वाभिमानिनी गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं, मौलिक हैं। यानी इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। यानी कवि कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी जहाँ से भी प्राप्त किया है, चाहे वो स्वाभिमानी गरीबी हो या अनुभव, विचार वैभव, सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए मुझे प्रिय है।